इस वक्त आप जो शाइन कर रहे हो ना, उस शाइन से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको नहीं पता। देखो, आपने एक बात सुनी होगी, सेल्फ लव मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। तो ये ऐसे ही नहीं है, आपके पर्सन को अपने कर्म भी याद आ रहे हैं, इनको अपना किया हुए, इन्होंने जो जो चीजें आपके साथ गलत की वो सब वन बाय वन इनको रियलाइज हो रही है, वन बाय वन आगे आ रही है, इनको ये खुद को कोस रहे हैं। आपके बिना खुश नहीं है, मैंने क्या कहा था कि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन हाँ, आप मुझे खुश लग रहे हो इनके बिना, सही जा रहे हो। आई रिग्रेट व्हाट आई सेड टू यू, रिग्रेट है इनको कि इन्होंने आपको क्या कहा पास्ट में। नेक्स्ट वी हैव जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, हैप्पी हैं। राम जी से बस यही मेरी प्रार्थना होती है कि आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइम लास्ट सेटिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट हो गए मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, आप आगे को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, आप भी मेरे साथ बोलिए जय सिया राम। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ wands. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव फोर ऑफ wands. भाई कुछ ज्यादा हंसने लग गए हैं आजकल, बड़े मुस्कुरा रहे हो भाई, आजकल बड़े मुस्कुरा रहे हैं मेरे व्यूवर्स। इतना ज्यादा मत मुस्कुराओ कि कोई जल भुनकर राख हो जाए। आपको देखकर लिटरली आपके पर्सन की जल रही है अच्छी खासी आंखें, ठीक है, मैं आंखों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे आप बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हो, मुझे बहुत ही हैप्पी वाली वाइब आ रही है आपसे। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है, देखो ये मुझे खुशी आपके जीत की लग रही है, मतलब आपकी जो जीत हुई है, जो विक्ट्री हुई है, अभी वो किसी भी केस में हो सकती है, मतलब किसी भी एरिया में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपकी लॉटरी ही लगी हो, ये ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप बहुत ज्यादा पेन में थे, आप गिल्ट में थे, मतलब आपके अंदर जो कुछ चल रहा था, जो नेगेटिविटी थी, उस पर आपने विक्ट्री प्राप्त की है। क्योंकि यहाँ पर हाई वाइब्रेशन मुझे दिख रही है, स्ट्रांगली एरीज लियो सेजिटेरियस, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 46। अगेन किसी का वेट हो सकता है, किसी की ये एज हो सकती है। ओके, अप्रैल एंड जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ ले लीजिएगा। ओके, सो देखिए आप हैं हाई वाइब्रेशन में, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद की ही वाइब को एंजॉय कर रहे हो, आप बहुत खुश हो भाई, बहुत ज्यादा। और देखो एक बात मैं और बता दूं, मेरे कुछ व्यूवर्स हो सकता है कि भाई क्राइम वाली एनर्जी में हो, कुछ मेरे व्यूवर्स हो सकता है कि लो वाइब्रेशन में भी है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा हैप्पी देख पा रहे हैं, मतलब। और आपको सिर्फ हैप्पी नहीं देख पा रहे, इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको क्या हाथ लग गया ऐसा, मतलब आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है, ऐसा क्या मिल गया आपको, कोई मिल गया। इनको ये भी डाउट है, क्योंकि आप इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आपको देखकर कोई भी आपसे अट्रैक्ट होगा ही होगा, होना ही होगा। क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है इस वक्त एक प्योर लाइट, वो इस वक्त नहीं है, वो तो आप हो ही, लेकिन इस वक्त आप जो शाइन कर रहे हो ना, उस शाइन से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको नहीं पता। देखो, आपने एक बात सुनी होगी, सेल्फ लव मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। तो ये ऐसे ही नहीं है, डेफिनेटली जब आप खुद पर फोकस करते हो, भाई जो एनर्जी आप लोगों पर स्पेंड कर रहे थे, वो एनर्जी जब आप खुद पर लगा रहे हो तो लोग नोटिस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आप अपने में ही मस्त हैं, और कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी में किसी का कोई है जो अकेला पड़ गया है, डेफिनेटली कोई है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रुकना है, आप चलते रहिए, आप सही पाथ पर है,
आपके लिए ये जो कार्ड इतने पॉजिटिव आए हैं वो बता रहे हैं, देखिए ये मैरिज में भी एक सक्सेस हो सकती है, भाई आपका कोई रिश्ता आया हो या फिर ये रिश्ता आने वाला है, आप ऑलरेडी फील कर चुके हैं, या फिर ये आपकी सक्सेस करियर में हो सकती है, या फिर आपको रिसेंट ही कोई गुड न्यूज मिली है। देखिए ये किसी भी एरिया में हो सकती है। एज आई सेड कि आपको विक्ट्री तो मिली है, चाहे वो फिर आप जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद से होती है, हमारे नेगेटिव इमोशन से होती है, हमारे नेगेटिव थॉट से होती है, जिनसे उबर पाना इजी नहीं होता। ठीक है, खुद को समझाना इजी नहीं होता, लोगों को इजीली समझा देते हैं लेकिन खुद को नहीं समझा पाते। आपने उसमें विक्ट्री हासिल की है, तो एज ऑफ नाउ मुझे आप बहुत हाई वाइब्रेशन में लग रहे हैं, और आपकी हाई वाइब्रेशन को देखकर किसी का बीपी लो हो रहा है, होने दीजिए। और क्या है, और आज रात इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या होने वाली है। स्ट्रेंथ, वाओ 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 वाओ, लिटरली वाओ। देखिए कंफर्मेशन, मैं वाओ वाओ बोल रही हूँ, वो मुझे कॉपी कर रहे हैं। सुनाई दिया? कितने दिनों बाद आपको इन मोरों की आवाज सुनाई दी है। जो पिकॉक की वॉइस अभी आपने सुनी, मैं भी बहुत खुश हो गई ये कंफर्मेशन देख के। देखिए ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये आप हो। मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन लग, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में लग रहे हो। पता नहीं ऐसा क्या खा लिया आपने, पता नहीं ऐसा क्या पी लिया आपने कि आप दिन दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, दिन ब दिन आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रहे हो, आप लोगों पर जादू कर रहे हो। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर लोगों को जैसे लिटरली मेस्मराइज कर रही है। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे बट आई कैन सी। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, और नोटिस कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है, इनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप कितनी स्ट्रांग हो। देखिए हो सकता है मतलब कुछ लोग हैं जो जानते हैं आपका पास्ट कैसा रहा, और अब जब वो आपको इतना हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं तो ये वो लिटरली आपको एडमायर कर रहे हैं कि भाई इतना कुछ बीत जाने के बाद भी ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ पर गड़बड़, इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पर भगवान आपके साथ है। तो भाई भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो मेरे व्यूअर्स सब कुछ होते हुए, जहां यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, फिर भी आप उसको, उस सपोर्ट को नहीं देख पा रहे हो और फिर भी रोने बैठ रहे हो, तो भाई आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं आपको पहले ही बता दूं। और यहाँ पर देखो अगेन वही मैसेज मुझे डिफरेंट कार्ड से मिला है। देखिए यहाँ पर एक है इंसान जो लिटरली मिस कर रहा है, 6 ऑफ कप्स, बहुत मिसिंग एनर्जी है। आप है हाई वाइब्रेशन में, लेकिन यहाँ पर ये जो इंसान बैठा है ये कितना सैड है, आपको याद करके, आपकी आपसे जुड़ी हुई पुरानी बातों को याद करके ये इंसान बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा। स्पेसिफिकली आज की रात, आज की रात ये आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा। और इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। इनको ऐसा लगा कि अगर ये आपका साथ छोड़ देंगे, देखिए एज यूजुअल हमेशा से होता आया, मतलब आमतौर पर हो सकता है कि हमेशा इन्होंने आपको मतलब इग्नोर किया, आपको इंसल्ट किया या कुछ भी किया आपके साथ, लेकिन इनको ऐसा था कि आप मजबूर हो जाओगे इनको अप्रोच करने के लिए, आप इनके बिना नहीं रह सकते। लेकिन अब जो ट्विस्ट आया है वो ये है कि अब इनको ये लग रहा है कि आप इनके बिना भी सरवाइव कर सकते हो। इनफैक्ट सरवाइव ही नहीं, आप हैप्पी रह सकते हो, आप खुश रह सकते हो, आप इन पर डिपेंड नहीं हो। तो सबसे बड़ा वहम इनका जो दूर हुआ है, जो आपने दूर किया है, वो ये कि आप इनके बिना सरवाइव कर सकते हैं, आप इनके बिना खुश रह सकते हैं। इनको ऐसा लगा ये आपको छोड़ देंगे, आप तो सैड सॉन्ग सुन सुन के मतलब आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। जा सजना तुझको भुला दिया, लिटरली माधुरी दीक्षित जी मुझे दिख रही हैं, वो कैसे रो रही हैं, मतलब कैसे सर पटक रही हैं दीवारों पर। तो भाई वो उन्होंने लिटरली ऐसा इमेजिन किया था। सो अब क्या है, आपके जो पर्सन हैं इनको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो गया। इनको लगा ये आपको छोड़ देंगे तो आप इनके बिना
भाई क्रेविंग करोगे, तरस जाओगे, आप कुछ काम पर फोकस नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने कर दिखाया। हमारी जो यूनिवर्स है वो इतने प्यारे हैं ना, मतलब वो अपने बच्चों को दुख में देख ही नहीं सकती। अब हमारे यूनिवर्स के होते हुए, भगवान के होते हुए, क्या भगवान जी आपको ऐसे इंसानों के आगे झुकने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं झुकने देंगे। अगर आप सही हैं, अगर यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपको किसी की जरूरत नहीं है भाई, लोगों को आपकी जरूरत है। जिसके साथ यूनिवर्स है उनको किसी की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट उन लोगों को आपकी जरूरत है। तो आप अभी इसी एनर्जी में है, आपके पर्सन को आपकी जरूरत पड़ गई है। बड़े आए, समझ क्या रहे थे अपने आप को, जैसे हमको छोड़ देंगे और हम तो जैसे बिन पानी की मछली की तरह तड़पेंगे। तड़पेगा तू, कीड़े पड़ेंगे तुझे। वो मुझे लिटरली वो गीत वाला डायलॉग याद आया। ठीक है, आपको भी याद आ गया होगा कि, है ना? तो मतलब भाई किसी के नहीं पढ़ने चाहिए कीड़े, जस्ट किडिंग। यहाँ पर बस ये है कि भाई कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होना है। इनके काम रुक गए भाई, ये स्टक हो गए हैं। हाँ, ये जहां कहीं भी स्टक है वहां से निकल पाना इनके लिए इजी नहीं है। मुझे एक स्ट्रांगली मैसेज ये पिक हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ ही स्लो हो गई है। जहां आप ग्रो कर रहे हैं, हैप्पीनेस है, वहां ये इंसान अटके पड़े हैं। इनका हर काम स्लो हो गया है। चाहे फिर इनका ये करियर हो, चाहे फिर इनकी लव लाइफ हो, चाहे इनकी मैरिड लाइफ हो, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ, चाहे कुछ भी लाइफ हो, ठीक है, उनमें चीजें अटक गई हैं। मतलब आगे चीजें प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, आगे चीजें बढ़ ही नहीं रही हैं। बहुत ज्यादा स्लो हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्लो। आपकी तरफ से तो ये हमेशा से ही स्लो थे, लेकिन ये वैसे भी स्लो हो गए इनके। अब इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना इनकी लाइफ थम सी गई है, रुक सी गई है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको आपके साथ की जरूरत है। ओके, और क्या है? अगेन अगेन इतना शफल करने के बाद, ओ माय गुडनेस, हे राम जी, जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए, 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुद को कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं बार बार कि भाई मेरी ही गलती हो गई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी ही गलती थी, क्यों मैंने उस वक्त उसको जाने दिया, क्यों मैंने चीजों को खराब होने दिया, क्यों मैं किसी की बातों में आया, क्यों ऐसा, क्यों वैसा। खुद ही से क्वेश्चनिंग चल रही है इनकी, खुद ही से क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर इनको कोई मिल नहीं रहा, और लिटरली खुद को कोस रहे हैं कि भाई मेरे ही कर्म थे, अब मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरा ही किया धरा है। सो इनकी आंखें खुल रही हैं, धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं विद दिस कार्ड। क्राउन चक्रा इनका एक्टिव हो रहा है, जहां यूनिवर्स इनको समझा रही है, रियलाइज करवा रही है कि बेटा जो तूने किया वही आगे आ रहा है और कुछ नहीं है, तेरे को अलग से नहीं मिल रहा, ये तेरा ही किया हुआ है। जो तू कर करा के पीछे छोड़ के आ गया था ना, वो अभी हम तेरे सामने लेके आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगा तुम किसी का दिल दुखा के, किसी की आत्मा को दुखा के तुम आगे बढ़ जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे जो यूनिवर्स है उनकी कोर्ट में ऐसा नहीं होता, वहां जस्टिस होता है। फिर नो मैटर आप कहाँ के किंग हो, ठीक है, सबकी बारी आएगी, सबके लेवल निकलेंगे। तो आपके पर्सन के लेवल निकल रहे हैं, और ये जो है अब इनको एहसास हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने खुद मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अब आज मुझे इतनी ज्यादा अब इतनी याद आ रही है मेरे पर्सन की, मैं उसको अप्रोच भी नहीं कर सकता। क्या मुंह लेके जाऊं भाई, क्या मुंह लेके जाऊं? तो इनको अपने अपने कर्म याद आ रहे हैं, इनको आप भी याद आ रहे हो। देखिए 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई थी वो आपके लिए मिसिंग एनर्जी थी, नो डाउट आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं विद स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रांगली स्ट्रांगली हैवी एनर्जी आपको मिसिंग करने की, ठीक है, आपको मिस करने की, सॉरी। सो मिसिंग वाली एनर्जी हैवी है, स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर अगेन जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड मैं देख पा रही हूँ जस्टिस के साथ, दैट मीन्स आपके पर्सन को अपने कर्म भी याद आ रहे हैं।
इनको अपना किया हुए, इन्होंने जो जो चीजें आपके साथ गलत की वो सब वन बाय वन इनको रियलाइज हो रही है, वन बाय वन आगे आ रही है, इनको ये खुद को कोस रहे हैं। एक एक चीज, जब जब इस इंसान ने आपको हर्ट किया, जब जब इस इंसान ने आपको गलत कहा, जब जब इस इंसान ने आपको डिच किया, जो कुछ भी आपके साथ गलत चीजें की, वो सब एक एक करके इस इंसान को आज रात हॉन्ट करने वाली है। बहुत ज्यादा पेन में जाने वाले हैं आपके पर्सन, क्योंकि आप ये सैडनेस देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कर भला तो हो भला, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि भाई किसी का अच्छा करो बुरा मत सोचो, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। भाई आप करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा तो है नहीं किसी का सर फोड़ के आ रहे हो और आपको आगे चल के लड्डू मिलेंगे, नहीं। उसी भाले से, उसी लठ से आपका सर फोड़ा जाएगा। और यूनिवर्स का तरीका अलग ही होता है, वो अलग ही लेवल का फोड़ते हैं फिर आपका सर। तो भाई बचो, किसी का बुरा करने से बचो, किसी का बुरा सोचने से बचो। मैं तो क्या करती हूँ, मैं अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे पता है आप नहीं पूछने वाले, फिर भी मैं तो बताऊंगी। सुनना है तो सुनो, सुनना ही पड़ेगा, क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुनो चुपचाप। तो मेरा क्या है, अगर कोई गलत करता है ना, तो मैं रोने लग जाती हूँ। आई एम सो इनोसेंट, सीरियसली ट्रस्ट मी। मैं कोई ड्रामा क्वीन नहीं हूँ, मैं ड्रामा नहीं कर रही, सीरियसली मुझे रोना आ जाता है, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। लेकिन जब मैं अपनी पर आती हूँ ना, मतलब अपनी, मतलब कि जब यूनिवर्स मुझे गाइड करते हैं, मुझे कहते हैं कि नहीं तुझे यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पर बेचारी नहीं बनने का, ठीक है, यहाँ पर तेरे को सर ही फोड़ना है सामने वाले का, तो भाई फिर है। तो भाई बस यही है कि मैं जितना होता है सरेंडर करती हूँ यूनिवर्स को। आप भी ऐसा क्या करो, ठीक है। आपको पता लग जाएगा जब यूनिवर्स को आपसे कुछ एक्शन करवाना होगा ना, तो वो आपको इतना ज्यादा पुश करेंगे। आप अगर डिनाई कर रहे हो ना कोई एक्शन लेने से, कि भाई मैं ये एक्शन नहीं लेना चाहता, मैं ये एक्शन नहीं लेना चाहती, आप अवॉइड कर रहे हो, उस एक्शन को डिनाई कर रहे हो, तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी, आपको इतना ज्यादा मतलब मजबूर कर देगी, आपको वो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो फिर आप लो, फिर आप, यूनिवर्स उस वक्त आपके साथ खड़ी होती है और लिटरली आपको बोल रही होती है कि बेटा तू चल, मैं तेरे साथ हूं। आप जब राइट पाथ पे होते हो तब, आपके साथ जब गलत हो रहा है तब, ये पॉइंट, ये स्टेज आती है जब आपके साथ चीजें गलत हो रही हैं। यूनिवर्स अपने बच्चे को जितना हो सके पहले प्रोटेक्ट करता है, जितना हो सके। भाई यूनिवर्स भी बिलीव करते हैं पोलाइटली, मतलब प्यार से बातें समझ जाए तो ठीक है, लेकिन बाद में जब लिमिट क्रॉस होती है ना, तब शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। भगवान ने भी उठाए थे, हमें भी उठाने पड़ते हैं, तो फिर उठाओ। लेकिन जितना हो सके सरेंडर करो। पहले देखो यूनिवर्स क्या चाहती है, यूनिवर्स आपके थ्रू उनको सबक सिखाना चाहती है, या फिर वो नेचुरल उनको कुछ सजा देना चाहते हैं। ओके, अभी आपको एक फाइल का चुनाव करना है, पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, आपको एक फाइल का चुनाव करना है। दिस इज पाइल नंबर 1, और क्या स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए। दिस इज पाइल नंबर 2, आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए। देखते हैं और क्या कुछ आपको स्पेसिफिक मैसेज आपके पर्सन राइट नाउ आपको देना चाहते हैं। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया। जिन्होंने नहीं किया है वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पहले नंबर को चूज किया है, यहाँ पर आया है ओके, अटैच्ड क्रेव अवेयरनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अवेयर तो हो रही है इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्राउन चक्र इनका एक्टिव दिखा है। ये आपकी वैल्यू को भी समझ पा रहे हैं। जब आप इनकी लाइफ से जा रहे हो ना, इनको समझ जा रहा है, इनको समझ जा रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। अब इनको समझ में इतना तो आ गया विद डेथ एंड ओनली यू, इनको इतना तो समझ में आ गया कि सिर्फ आप ही हैं, एकमात्र आप ही हैं जिन्होंने इनसे सच्चा प्यार किया है, जिन्होंने इस इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू दी। बट इस इंसान ने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप तो इनके बिना सरवाइव कर जाओगे, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। अब आई ना अकल ठिकाने, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है,
यहाँ पर देखिए रनिंग एंड गुड टाइम, एक्साइटमेंट, चेजिंग थ्रिल्स। ओके घोस्टिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे मुझे बहुत कुछ लग रहा है लेकिन मैं कंफर्म कर लेती हूँ। जय सिया राम। क्लैरिफाई कीजिए, ये प्रेजेंट की एनर्जी है या पास्ट की? जय सिया राम। वेट अ मिनट, मैंने डेक उल्टा पकड़ रखा था, कोई बात नहीं। जो क्लैरिफाई करते हैं तो मैटर नहीं करता कार्ड रिवर्स में आया है या फिर अपराइट। डेथ, भाई आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ये सच में ये पास्ट की एनर्जी है। इनको नहीं लगा था कि आप खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर लोगे, आप खुद को इतना स्टेबल कर लोगे इनके जाने के बाद। ये इंसान ने रन किया बिना बताए, इन्होंने आपको घोस्ट किया। घोस्ट समझते हो ना, मतलब बिना बताए आपको, मतलब ना तो आपको कुछ बता रहे हैं, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, अचानक से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब रीजन भी आपको नहीं बताया। तो इस इंसान ने ऐसा किया पास्ट में और ये गए थे, और फिर ऐसा करके ये इंसान जो है, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उस टाइम, फ्रेंकली स्पीकिंग उस वक्त इस इंसान को इतना फर्क नहीं पड़ा। आपको घोस्ट किया और फिर भाई गुड टाइम स्पेंड कर रहे हैं बाकी थर्ड पार्टी के साथ, या फिर मतलब एक्साइटमेंट इनको था उस वक्त था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इनको रियलाइज हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये किस कनेक्शन से भाग रहे थे भाई, किस कनेक्शन से? इन्होंने सोल के कनेक्शन को छोड़कर कार्मिक कनेक्शन को चूज किया, कार्मिक के पीछे भाग रहे थे अभी, और सिर्फ कुछ वक्त के एक्साइटमेंट के लिए। अब बैठ के रो, अब ये आपका ट्रांसफॉर्म देख के, मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हुआ है वो देखकर इनको यकीन नहीं हो रहा कि भाई कोई इंसान ऐसे इतना कैसे बदल सकता है, और आप बदल गए। वेरी गुड। अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन से क्या कुछ कहना चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव, आई लिसन टू एवरी वर्ड यू सेड। देखिए इन्होंने आपकी हर बात पर ध्यान दिया, इन्होंने आपकी हर बात सुनी है जो पास्ट में आपने इनसे कही थी। होप आपको याद है, आपको याद नहीं होगा तो भी इनको याद है। आपके बिना खुश नहीं है, मैंने क्या कहा था कि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन हाँ आप मुझे खुश लग रहे हो इनके बिना, सही जा रहे हो। आई रिग्रेट व्हाट आई सेड टू यू। रिग्रेट है इनको कि इन्होंने आपको क्या कहा पास्ट में। नेक्स्ट वी हैव, हम दोनों की गलती थी, ऑल राइट, बैठे रहो इसी लाइफ में। अभी भी दोनों को इंक्लूड कर रहे हो, ये नहीं है गलती एक्सेप्ट कर ले। मेरे व्यूअर्स गलत हो ही नहीं सकते भाई, गलत हो सकते हो क्या आप? क्यों नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं फील कर पा रही हूँ, आपके पर्सन कुछ परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि वो इस चैनल तक नहीं पहुंचे। इस चैनल तक ऐसा समझो, देखिए मैं जो क्रॉस वॉचर्स हैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन मेरा वीडियो जिनके भी सामने आया है और जो भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इतना तो मैं कंफर्म हूं, मैं आपको कंफर्मेशन दे रही हूं कि आप एक प्योर सोल हैं, आपके साथ यूनिवर्स है, और जिसके साथ यूनिवर्स है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सो आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। आप हमेशा, आप नहीं, आपको हमेशा आपके पर्सन स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, देखते हैं क्या होने वाला है। बस कुछ दिन और में क्या होने वाला है भाई? क्या लॉटरी लगने वाली है? क्या होने क्या वाला है? जय सिया राम। बस कुछ दिन बाद ये क्या करने वाले हैं? कोई एक्शन लेने वाले हैं क्या? वी वुड बी अ पावर कपल, यूनियन, यूनियन में आने वाले हो, आपके पर्सन यूनियन करने वाले हैं। बस कुछ दिन और वेट कर लो। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, जाते जाते कुछ कहना है, कुछ कन्फेस करना है, 2 मैसेज निकालेंगे जाते जाते, कुछ और जो जरूरी है। बहुत डरते हैं आपको खोने से, मैंने कहा ना। अब भाई क्यों ना डरे, क्यों ना डरे। अब लोग आपको पाना चाहते हैं, इनको पता लग गया भाई अभी कोई भी आपको अप्रोच कर सकता है। आई ड्राइव बाय योर हाउस,
तो भाई हो सकता है ये रिसेंट पास्ट में या अभी कुछ दिन पहले आपके घर के पास से गुजरे थे, ठीक है, और इन्होंने आपको छत पर बाल सुखाते हुए देखा था। वो सॉन्ग याद आ गया, इसीलिए बोल दिया। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही किधर गया किधर गई डक किधर गई, सॉन्ग याद आया। रास्ते में है उसका घर, तो रास्ते में है तभी तो गुजरे ना आपके घर के पास से। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, इनके पार्ट क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? जय हो गणपति बप्पा। रंग जो लाग्यो, रंग से मुझे याद है आप लोगों की होली कैसी गई भाई। मुझे इतना तो आइडिया नहीं है कि भाई आपकी होली कैसे गई, लेकिन आपकी इस एनर्जी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि, और आपकी पर्सन की एनर्जी को देखकर दोनों को अगर कंपेयर करो तो आपकी इनसे तो बेस्ट ही गई है। आपकी जो होली है वो इनसे तो अच्छी गई है। वैसे सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लीजिएगा। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है और आपने इस रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप यूं ही अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।